ओके। बेटा जस्ट अ मिनट, मैं फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट करता हूँ क्योंकि फिर यूट्यूब पे शेयर करना होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर लेक्चर 16 और आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टॉपिक्स को हिट करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। सो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 80 किलोमीटर इनटू मीटर। सो मरियम, हम क्या करेंगे बेटा, आप क्या बता रही हैं, प्लीज अभी बताएं। Sir, we will express 80 kilometer into meter. So basically, we will do kilometer to meter. So we will multiply by 1000. So यस, 80 multiply 1000. यस, यू आर राइट बेटा। एज वी ऑल नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो इट्स मीन आपने 80 किलोमीटर को मीटर में एक्सप्रेस करना है। सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई विथ 1000, क्योंकि आपको पता है कि जब बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। महद, ऐसा ही है बेटा? इज इट ट्रू? Sir, yes. ओके, तो इस तरह से बेटा आपने 80 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। बहुत ही सिंपल है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कुछ यहाँ पे कन्वर्जन पहले हम डिस्कस करते हैं, और ये कन्वर्जन आपने बेटा सही तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे बेटा आपके पास एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, लेट्स सपोज यू हैव 1/2 आवर एंड यू नीड टू कन्वर्ट 1/2 आवर इनटू सेकेंड। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? क्या करेंगे हम यहाँ पे भाई? आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था बेटा? Sir, can I tell? यस प्लीज। Sir, we will multiply 3600. ओके, सबसे पहले महद आप सब सुन ले बेटा। वी ऑल नो दैट 1 आवर सर इज मुझे इक्वल आपकी टू। स्क्रीन नहीं है ये वैसे। सर आपकी स्क्रीन नहीं, ये फुल नहीं आ रही है ऐसे। फुल ओके, इसको मेरी स्क्रीन के इसको ऊपर नहीं मैं, आ रही है। आप सही आ रही है बेटा? सर आप ब्राइटनेस नहीं इंक्रीज कर सकते? ओके, ब्राइटनेस में ज्यादा कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। इज इट ओके ना? ओके, डन। अच्छा, 1 आवर में बेटा 3600 सेकेंड्स होते हैं, आप सबको पता है ना? जब आप आवर से सेकंड में जाएंगे तो यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 3600। अब्दुल्ला, इज इट ट्रू बेटा? अब्दुल्ला, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड करें। Yes, sir. ओके, यहाँ पे कैंसिलेशन करें, या फिर आप 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। नाउ, Sir, मैं तो कहता हूँ यस। सर कैंसलेशन ज़्यादा सर इजी होगी। जी बेटा, आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, यू आर राइट। आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, नो इशू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा। मरियम, अब्दुल्ला, माहत। यस। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहले जरा मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूलाज याद रहे बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं और मैं इधर ही कर लेता हूं इस जगह पे। बेटा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अभी, और इस क्वेश्चन को आपने मुझे बताना है कि कैसे करना है। दिस इज आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 54 किलोमीटर पर आवर एंड वी नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इसमें हमने जो पहले दो क्वेश्चंस किए हैं ना, उसमें किलोमीटर से मीटर में आपने जाना था और आवर से सेकंड में जाना था। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर आप मेरा बात करें तो इसमें देखिए ना, दो कन्वर्जन एक ही क्वेश्चन में आ गई। पहले आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर है ना, इस सारे को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, कौन बताएगा भाई? एनीबॉडी प्लीज? यस। Sir, so basically we have to convert 54 kilometer per hour into meter per second. Sir, kilometer into meter is multiplied by 1000. So we will multiply 54 into 1000. Then we'll divide by 3600, sir, I think. यस, यू राइट बेटा। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और आवर से सेकंड में जाने के लिए आपको फिर 3600 से मल्टीप्लाई करना है। अमार, इज इट ट्रू बेटा? यस यस सर। ओके,
तो मैं यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे बेटा। अच्छा, अब मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। इसमें आपके पास जो 54 किलोमीटर लिखा है, क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर, एक ही बात है ना? इस तरह से आप स्लैश डाल लें या इस तरह से फ्रैक्शन लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, अब ये आपके पास जो किलोमीटर है बेटा, इसकी जगह पे आप 1000 मीटर लिख सकते हैं ना? 54 मल्टीप्लाई किलोमीटर की जगह पे आप 1000 मीटर लिख लें, और 1 आवर आपके पास जो है इसकी जगह पे आप 3600 सेकंड लिख लें। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू बेटा? ओके, डन। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे जीरोस की कैंसिलेशन की। तो अगर आप ये देखेंगे, ये टू जीरो से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच रहा है? मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ भाई, 54 मल्टीप्लाई 10 मीटर डिवाइडेड बाय 36 सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन करें और मुझे इसका आंसर बता दें बेटा। आप कैलकुलेटर को यूज कर लें बेशक, मुझे इसका आंसर बता दें प्लीज। सबसे पहले 54 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर 36 से डिवाइड कर लें। महद, आपको समझ आ रही है बेटा? महद, आपको समझ आ रही है भाई? यस ओके, अब मुझे इसका आंसर बताएं डिवाइड करके प्लीज। सर इसका आंसर सर इसका आंसर 15। ओके, 15 मीटर पर सर सेकेंड। ऊपर से दोबारा दिखा रहे हैं। जी प्लीज, ये आप देख लें। ये तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, इसको मैं चलो बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये बेशक आप साइड पे लिख लिया करें। और उसके बाद मैंने 54 किलोमीटर पर आवर को पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3600 से डिवाइड किया, क्योंकि आवर की जगह पे आपने 3600 सेकंड लिखने हैं ना, 1 आवर की जगह। उसके बाद आप देख लें कैंसिलेशन किए हैं, फिर कैलकुलेटर यूज किया है, तो आंसर आपके पास ये आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया बेटा। सर एनी एक प्रॉब्लम? सेकंड ऊपर करे लिख। बेटा मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। सर अम्मी ने ओके ओके, लिख लें आप। आई एम वेटिंग। ओके, डन। यस ओके, डन। बेटा इस तरह से आपके पास ये कन्वर्जन का आंसर आ गया। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और आपने बेटा जल्दी से मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। ये आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। अमार, आपने भी सॉल्व करना है बेटा। दिस इज नंबर 4। हाँ जी सर, मैं ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस इज 95 किलोमीटर पर आवर। इसको आपने कन्वर्ट करना है भाई मीटर पर सेकंड में। आप ये देख सकते हैं कि किलोमीटर से मीटर में आपने जाना है। आपने कन्वर्जन क्या करनी है, किलोमीटर से मीटर, और आपने कन्वर्जन करनी है आवर से सेकंड। चले, मरियम, आप सबने करना है बेटा, और मुझे ग्रुप में पिक्चर सेंड करनी है। आई एम वेटिंग, हरी अप, यू कैन यूज कैलकुलेटर। हरी अप, यू हैव ओनली 4 to 5 minutes। सर ये आपकी स्क्रीन ही, जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये छोटे ब्लॉक में आ रही है, जैसे छोटे ब्लॉक में से भरा कर जैसे। बेटा आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पे सर ये जो आपकी आपकी स्क्रीन ही जो सर, ये ऐसे ब्लॉक में आ रही है छोटे से। आप सबको स्क्रीन सही नजर आ रही है ना? सर हो गया। ओके, डन। तो बेटा मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सर आपने यहाँ पे नहीं देखना, बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप
सॉल्व करके मुझे सर पिक्चर ग्रुप में मैं चेक करता हूँ प्लीज। 95 को हम सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मीटर हो जाएगा, और आवर 1 आवर की जगह पे आप 3600 सेकंड। फिर भी एक बात है यस सर, मेरा हो तो गया लेकिन फोन की चार्जिंग खत्म है, तो मैं भेज ही सकते पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ सर। बेटा, आप मुझे ग्रुप में बाद में सेंड कर देना प्लीज, लेकिन शेयर करना है सर लाजमी आपने। आंसर आंसर 26.38 है सर, ओके 26.38 मरियम, मीटर। मरियम बेटा, सर अब्दुल्ला सही कह रहे हैं? कहाँ से? आप सबके आंसर मैच कर रहे हैं, प्लीज बता दें। सर मुझे क्या पता। सर ये देखिए मैंने आपको ओके हमारा बेटा, जस्ट अ मिनट, मैं ग्रुप चेक कर लेता हूँ। ओके जस्ट अ मिनट प्लीज। दिस इज 950 divided by 36. Answer is 26.38 मीटर पर सेकेंड। क्या आप सबका भी यही आंसर आ रहा है बेटा? सर मैंने ग्रुप में फोटो भेजी है, वो देखिए क्या? मैं बेटा देख रहा हूँ, मुझे एक सेकंड दे बस। ओके मरियम आप भी भेज चुकी हैं, हाँ मरियम का आंसर ठीक है, माद का आंसर भी ठीक है। हमारे इस पे क्लिक करें और ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी बेटा। सर मैं बता रहा हूँ, नहीं हो रहा है। आपको स्क्रीन नजर तो आ रही है ना? दैट्स ओके। चले सर नजर नहीं आ रही सर, बिल्कुल छोटे छोटे नजर आ रहे। बेटा, बाकी सबको नजर आ रही है कि बाकी सबको भी ऐसी ही नजर आ रही है? सर यस सर वो लैपटॉप पर है, हम कि फोन। मेरे साथ भी हो रहा था, मैंने रीज्वाइन किया था, सही हो गया था। ओके आप रीज्वाइन कर लें, हमारा क्या पता आपको भी सही हो जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यस ओके आई होप इस तरह की कन्वर्जन अगर पेपर में आ गई तो बेटा आप लोग कर लेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 11 एंड दैट चैप्टर इज ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स। इस चैप्टर की हम बात कर लेते हैं, और इसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 कह देते हैं बेटा, क्योंकि इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिए ना। ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपने अननोन एंगल फाइंड करना है। आप सब सुन रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड the value of unknown angle, find the value of unknown angle. We have given our triangle. Okay, so this is one side of triangle, this is सर अभी second तक side. क्लिक नहीं हुआ है। ओके बेटा आप कोशिश करें, आप अगर विजुलाइज हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सबका तो इश्यू नहीं है, शायद ये आपके साथ ही ऐसा है। आप प्लीज ट्राई करें। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, and here we have D. For example, this angle is 2x degree. This angle is missing. This angle is 35. And this angle is, let's suppose, x degree. Okay. कैसे सॉल्व करेंगे भाई? एनी आइडिया प्लीज? इसमें एक्सटीरियर इक्वल सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके बेटा, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है यहाँ पे? सर एक्स नो सर ट्रू लाइन। बेटा, ऑलवेज रिमेंबर कि एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है जो साइड को एक्सटेंड करके बनाया जाए। यहाँ पे ये जो एंगल बना हुआ है आपको नजर आ रहा है, ये जो एक्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये दिस इज नॉट एन एक्सटीरियर एंगल। ऑल्दो ये ट्राइंगल के बाहर बना हुआ है, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। क्यों एक्सटीरियर एंगल नहीं है? क्योंकि ये ट्राइंगल की किसी साइड को एक्सटेंड करके नहीं बना।
देखिए ना, ट्राइंगल की साइड को अगर आप एक्सटेंड करें तो या तो ये इस साइड पे एक्सटेंड होती है या फिर इस साइड पे एक्सटेंड होती है, ऐसा ही है ना। अगर एंगल बेटा यहां पे बनता इस जगह पे, या फिर ये वाला एंगल बनता ना सारा, तो फिर आप कह सकते थे कि ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या आप सब मेरी बात से एग्री करते हैं? यस तो बेटा ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। सर प्लीज सर प्लीज फिर से रिपीट कर दे सर। ओके ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट। बेटा महत कह रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एक्स एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्स एक्सटीरियर एंगल नहीं है। क्यों एक्सटीरियर एंगल नहीं है? क्योंकि जब बेटा मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है जो ट्राइंगल की किसी साइड को एक्सटेंड करके बनाया जाए। अब ट्राइंगल की तो हमारे पास ये दो साइड्स हैं, एक ये साइड है यहाँ पे और एक ये साइड है। इन दोनों साइड को अगर आप एक्सटेंड करेंगे ना, एक साइड तो इस तरह एक्सटेंड होगी और दूसरी साइड इस तरह से एक्सटेंड होगी। अब ये जो एंगल एक्स है ये इनमें से किसी साइड के साथ नहीं बन रहा, तो मतलब ये एक्सटीरियर एंगल तो नहीं है। एग्री? आप सब एग्री करते हैं बेटा? Yes. ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, बस मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको। चलिए मूव करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? यहां पे मैंने ये एक ट्राइंगल बना दिया इस साइड पे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये अगर यहाँ पे होता ना एक्स डिग्री तो ये एक्सटीरियर हो सकता था, क्योंकि ये साइड को एक्सटेंड करके हमने बनाया है। या अगर ये यहाँ पर एंगल हो जाए तभी सही है, इस साइड पर हो जाए, इस साइड पर, यहाँ पर, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं क्योंकि ये ट्राइंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड करके बनाए गए हैं। अदरवाइज ये जो फिगर गिवन है इसमें ये एक्स एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एग्री? इज इट डन बेटा? आपको मेरी बात समझ आ गई है? मेरा पॉइंट समझ आ गया बेटा? यस अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा आप सब जानते हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, लेट्स सपोज ये दो लाइंस हैं, ठीक है, और यहां पर एक लाइन है जो कि इनको एक्सटेंड कर रही, कट कर रही है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम। सर एग्री? यस अगर दो लाइंस पैरेलल हो बेटा, तो उन दो पैरेलल लाइंस के साथ अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दोनों लाइंस को कट कर रही है, तो अगर ये एंगल x है तो फिर ये एंगल भी x होगा। ओके? यस सर, ये इनको वो कहते हैं ना ऑपोजिट एंगल्स, नाम भूल गया हूँ। ऑपोजिट एंगल्स इस तरह कुछ नाम है। यस। तो बेटा फिर मुझे ये बताएं आमार कि ये वाला जो एंगल x जो आपके पास फिगर में गिवन था, अगर ये एंगल, बेटा इसको मैं कलर चेंज करता हूं, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होगा फिर? सर ये भी x होएगा। फ्रॉम ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 180, तो x + 35 + 2x = 180। देखिए ना आपके पास ये वाली लाइन, मरियम देखिए प्लीज, ये वाली लाइन जो मैंने कलर चेंज कर दी है और ये वाली लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल है? बेटा क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं? प्लीज बताएं, एनीबॉडी प्लीज। Sir, yes, I think. यस यू आर राइट बेटा। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, ये जो रेड कलर में लाइन आपको नजर आ रही है, ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है ना, तो मतलब ट्रांसवर्स लाइन है ये। तो इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट है, तो इक्वल नहीं होंगे फिर। यस अच्छा, अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स पूरे हो गए हैं ना, तो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होता है? 180 होता है। 35 plus 2x plus x, this must be 180 because we know that in a triangle sum of interior angle must be 180। अब यहाँ पे जो x वाली टर्म्स है उनको बाद हम ऐड कर रहे हैं बेटा, 2x plus x करेंगे तो 3x हो जाएगा। ओके, नाउ 35 यहाँ पे ऐड हो रहा है, अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या वहां पे जाके माइनस सब्ट्रैक्ट होगा? अब इसका आंसर क्या आ रहा है भाई मुझे बताएं, 180 में से 35 माइनस करें, what would be the answer please? 145 I guess। यस सर ओके, अब आपको तो x की वैल्यू चाहिए, अननोन एंगल की वैल्यू चाहिए, तो बेटा फिर आप कैसे फाइंड करेंगे भाई?
आपने 3 को वहां पे जाके डिवाइड करना है। x डिग्री विल बी इक्वल टू 144/3। आप बेशक कैलकुलेटर से मुझे आंसर बता दें प्लीज। Sir, answer is 48.3. Yes. ओके, आई होप ये आंसर सही है। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया बेटा, कोई मुश्किल नहीं था। x की वैल्यू आपने इजीली फाइंड कर ली है। और यहाँ पे आपने क्या वैल्यू यूज की है, क्या आइडिया यूज किया है कि पैरेलल लाइंस के साथ अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल हमारे पास ट्राइंगल का ये इंटीरियर एंगल मिसिंग था, तो ये हमने फिर इस तरह से फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल के एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। इस तरह से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, आपको मिल गई है ना? इज इट डन? Yes. एनी Yes. प्रॉब्लम? No. अब्दुल्ला Can you Mahat? explain it again? Okay, I'm going to explain again बेटा। Find the value of unknown angle। मैं इसको रेस कर देता हूं ताकि आपको दोबारा से ये बना के समझा दूं। ओके डन। तो सर ये 2x बहुत क्यों हार्ड है? क्वेश्चन है सर, बहुत जी बेटा, आप क्या कह रहे हैं? 3x क्यों है? अब बेटा अगर देखें ना, 2x प्लस 1x आंसर क्या आता है? ऐड कर रहे हैं ना आप, 3x आएगा ना फिर। सर लेकिन वो एक और x कहाँ से आया? मैं वही तो आपको बता रहा हूं कहां से आया। देखें, आपके पास, आप सब गौर से सुने बेटा, सबने गौर से सुनना है प्लीज। आपके पास ये वाली फिगर गिवन है। इस फिगर में अगर आप गौर से देखें तो ट्राइंगल का एक एंगल भी मिसिंग है। मरियम, ट्राइंगल का ये एंगल मिसिंग है कि नहीं बेटा, बताएं प्लीज। Yes. अच्छा, महाद, अब्दुल्ला, अमार, क्या आप सब एग्री करते हैं कि ट्राइंगल का ये एंगल मिसिंग है? यस सर, यस सर। आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ट्राइंगल का ये एंगल मिसिंग। आंसर भी x वहाँ पर आ रही है। सबसे पहले महाद हमने क्या करना है कि हमने इसको फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे बेटा? आप सबको पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो, ये आपने चैप्टर 10 में पढ़ा होगा बेसिक ज्योमेट्री में। अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं, ये आप देख लें दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल हैं कि नहीं? बिकॉज when we extend these two lines in either side, either left or right side, they will never intersect each other, so it's mean these two lines are parallel। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और इनके साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन है दिस वन, ओके, इन दोनों को कट कर रही है ना ये, तो मुझे ये बताएं बेटा कि अगर ये वाला एंगल x डिग्री है तो फिर ये एंगल कितना होगा? X. x होगा ना भाई। बात समझ आ रही है कि नहीं? सर आ रही है। तो यहां पर भी तो बेटा एग्जैक्टली ऐसा ही सिनेरियो है ना। आप देखेंगे ये वाली लाइन सी डी और ए बी एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो लाइन है ना रेड कलर में, ये आपके पास इन दोनों को कट कर रही है। अगर ये एंगल आपकी फिगर में x गिवन है तो फिर ये एंगल कितना होगा ट्राइंगल के अंदर? X. x ही होगा ना भाई। बाद x होगा कि नहीं? यस सर, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है, इसके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, उन दोनों के इक्वल रहेंगे एंगल। तो फिर ये एंगल कितना आ गया बेटा? x डिग्री। अब आपको ये एंगल मिल गया, अब आपके लिए आसान हो गया। बेटा ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं। पहले 2 थे, अब हमने तीसरा भी फाइंड कर लिए। अब तीनों एंगल का जो सम होगा दैट वुड बी 180, बिकॉज ये हम सबको पता है बेटा कि आपके पास जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो इस तरह से आपने ये फाइंड कर लिया, कोई मुश्किल वाली बात है? दिस इज वेरी इजी बेटा। बात समझ आ गई आपको? महात, आर यू देयर? महात आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बेटा, कहाँ पे आप, क्या कर रहे हैं? सर समझ आ गया। ओके, अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, इसी से रिलेटेड, वो आपने सॉल्व करना है, आप सबने सॉल्व करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो आपकी वॉइस ओके, मेरी आवाज आ रही है अभी?
ओके डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है बेटा। दिस इज अ ट्राइंगल एंड लेट्स सपोज व्हेन आई एक्सटेंड दिस साइड, हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है that angle is x degree and this angle is 45 and this angle is let's suppose 55। बेटा आपने अननोन एंगल कौन सा यहाँ पे, which one is the unknown angle here? X. x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एनी आइडिया प्लीज? Sir, me. Yes. equals 45 plus 50. दोबारा बताएं महात, क्या बोल रहे हैं आप? महात, Sir, can I tell? yes please. Sir, I think that since the Sir, x equals 45 plus 55. बेटा महात आप ये जो बता रहे हैं ना, ये मुझे बेटा बता देंगे फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल, एक जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी ट्राइंगल का, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में भी बताया था बेटा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, जैसे महाद ने अभी मुझे बता दिया है। महाद थैंक यू सो मच बेटा, आपने सही बताया है। कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। इसका मतलब है कि ये देखे ना, हमने जब इस साइड को एक्सटेंड किया है तभी ये एंगल बना है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। x degree is equal to sum of opposite interior. These two angles which are given to us, they are opposite interior angle to this exterior angle. So from here we will find this would be I guess 100। इस तरह से आपने अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली। बहुत आसान है बेटा, आप सबको समझ आ गई? आप सबको समझ आ गया बेटा? Yes. Should I move on the next part? Yes. Okay, done. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अमार, आर यू विद अस? यस सर बेटा ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास आपने कोई और काम नहीं करना, ओके? नहीं क्वेश्चन सर नंबर सुन रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब हम जरा जाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ, ओके? अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, हमने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग pair of Sir, can I solve? simultaneous। बेटा मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सबने, अगर आप में से किसी को आता है तो अपनी नोटबुक पे सॉल्व करे और ग्रुप में पिक्चर शेयर कर दे। सो द साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर, दिस इज 5x plus 2y is equal to 7 and here we have 3x minus y is equal to 30। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व? Elimination. Three methods, sir. Three methods. Sir, three. ओके, कर सकते हैं। आप बेटा आपकी मर्जी है। वी हैव 3 मेथड्स इन आवर कोर्स। नंबर 1, पहला मेथड क्या है भाई? Graphical method. ओके, मरियम ग्राफिकल मेथड भी सही है बेटा। ओके, उसकी मैं लिख लेता हूँ। एलिमिनेशन कर ले। ओके, हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है, चलो उसको हम एलिमिनेशन कह देते हैं, जो हमने पढ़ा था क्लास में। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था।
और फिर हमने जैसे मरियम ने बताया है Sir, I think graphical. this is more easy task. Substitution, and finally we have graphical. These three methods can be used to solve the given system of linear equation. Okay, so इसको solve करने के लिए आप किस मेथड में इंटरेस्टेड हैं ये प्लीज बता दें. Elimination, sir. ओके, एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है कि इस सिस्टम के जो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, उनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. तो आप किसके कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं भाई? एनी आइडिया बेटा? Why? यस, अगर आपके पास महद, आपको समझ आ रही है? Yes. ओके डन. बेटा Sir, आपके X पास value 3 है, sir. X value 3 है. जस्ट अ मिनट में चेक कर लेता हूं. आप इसमें कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट Sir, इक्वेशन, calculator दिस is इज आवर 2. बेटा सेकंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो जाएंगे. मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूं. सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ. सर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड करना सर, ये क्योंकि उसका मुझे प्रैक्टिस नहीं. ओके बेटा, सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ये 6x हो जाएगा माइनस 2y एंड दिस इज 26. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये है तो सेकंड इक्वेशन, लेकिन इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है सर तो आई कौन होप. सा मेथड कर रहे यस, बात क्या कह रहे हैं आप? हैं सर? कौन सा मेथड? बेटा एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं. सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई इस वजह से किया है ना, ताकि देखो ना, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, जो लिखा नहीं है. चलो मैं लिख देता हूँ. ये y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है. तो सर अगर आपकी आप स्क्रीन ब्लरी हो गया. अगर आपने एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है तो फिर y के कोफिशिएंट या x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए ना. तो x के सर कोफिशिएंट, मेरे ख्याल से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू सिर्फ -4 है. ओके अब्दुल्ला बेटा जस्ट अ मिनट, हम चेक कर लेते हैं. महद, आपको समझ आ गई कि हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? सर प्लीज बता दें महद. महद, हमने यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है भाई? सर कोएफिशिएंट शेयर करने के लिए. यस, कोफिशिएंट सेम करने के लिए. अब आप देख सकते हैं कि y के जो कोफिशिएंट है बेटा वो सेम हो गए हैं. यहाँ पे और यहाँ पे पहले डिफरेंट थे, अब सेम हो गए हैं. अगर आप x के कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो नो इशू, आप वो भी सेम कर सकते हैं. लेकिन फिर आपको दोनों इक्वेशन के साथ किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर ये है कि आप इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें ताकि y के कोफिशिएंट सेम आ जाएं. अब कोफिशिएंट तो सेम आ गए हैं और साइन भी अपोजिट है, तो आप इनको ऐड कर दें. अगर आपके पास कोफिशिएंट सेम हो और साइन अपोजिट हो तो आप उनको ऐड करेंगे. ठीक है, ये मैंने ऐड किया, आप देख लें. जब ऐड करेंगे तो देखें ना, x वाली टर्म्स x में ऐड होंगी. 5x प्लस 6x करेंगे तो 11x आ जाएगा. ये आपके पास प्लस 2y और माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा. 7 प्लस 26 करें, आंसर क्या आता है बेटा? ओके, नाउ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 33 और 11, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा. इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है 3. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है. सर 3 सर 3. ओके, हमारा क्वेश्चन सर यहाँ पे खत्म हो गया बेटा. नहीं, सर नहीं हुआ खत्म सर. अभी हमने y की वैल्यू निकालनी है सर. हम कोई भी दो इक्वेशन चूज करेंगे, उसमें से पहली कर ले, मैं कहता हूँ पहली कर लेते और फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर y की आती. शाबाश, पुट इन 1 कर लेते हैं. इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है बेटा? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7. दिस इज आवर इक्वेशन 1. अब इसमें आपने x की प्लेस पर 3 पुट कर देने. मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ. सिर्फ x की जगह पर आपने 3 पुट करना है. जस्ट अ मिनट, मुझे इसको. ओके डन. ये आपके पास x की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया. 2y इज इक्वल टू 7. ओके बेटा, यहाँ पर अब क्या करना है आपने? ये मैंने x की जगह पे x वैल्यू पुट कर दी है. दिस वुड बी 15 प्लस 2y is equal to 7. Can I move this number 15 on the right hand side? Because it is adding on the left hand side.
तो राइट साइड पे जाके तो ये माइनस ही होगा ना भाई, एग्री और नॉट? Yes. ओके, दिस वुड बी -8। नंबर 2 को वहां पे डिवाइड कर दें, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? -4। इस तरह से आपने y की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली? -4। आप सबको समझ आ गई बेटा? सर नींद आ रही। बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं, बताएं? सर आ गया। अभी ये नोट्स मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क जी सर। ओके, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे होमवर्क लिख रहा हूँ। आप अगर अभी कर देते हैं तो उसके बाद मैंने देखा है दोबारा से x आपको की नहीं वैल्यू करना की पड़ेगा। y की -4। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ simultaneous linear equations। आप सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes. यहाँ पे मैं 2 इक्वेशंस लिख रहा हूं भाई। फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 3y is equal to 5 and second equation is 2x plus y is equal to 7। बेटा आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं, आप जोन सा मेथड यूज करना चाहते हैं, सिर्फ आपने मेथड को वहां पे लिख देना है कि हमने ये वाला मेथड यूज किया है, मतलब बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपकी मर्जी है। जो भी इसका आंसर आता है बेटा आपने मुझे ग्रुप में शेयर करना है। ओके, आई होप आप ये होमवर्क कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है सर कब तक? बेटा। ये आप सॉल्व करके मुझे अभी विद इन 10 to 15 मिनट्स ग्रुप में शेयर कर दें। बस क्लास में इधर से एंड कर रहा हूँ, आपने ग्रुप में शेयर करना है और मैं चेक करूंगा। सबने शेयर करना है प्लीज। सर लेकिन मेरे पास फोन नहीं है। बेटा हमार लेम एक्सक्यूज नहीं करें, अपनी नोटबुक उठाएं, बैग से निकालें और ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजना है आपने प्लीज, विद इन 15 मिनट्स। आई एम वेटिंग। सर मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर लूंगा लेकिन मेरे पास लैपटॉप को कैसे भेजूंगा? बेटा आप अपने मोबाइल से, अपनी मदर के मोबाइल से मुझे ग्रुप में पिक्चर शेयर कर दें, बस दैट्स ऑल। ओके सर। ओके, मरियम, माहत, अमार, सब कुछ समझ आ गया बेटा? अब्दुल्ला, इज इट डन? ओके बेटा मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, शायद आप लोग ओके डन। आप सबको अपने होमवर्क की समझ आ गई बेटा? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आपने करना है और ग्रुप में शेयर करना है। क्वेश्चन लिखने में सेकंड। आप क्वेश्चन लिखें जल्दी से, ये आपका होमवर्क है। मरियम प्लीज आपने सॉल्व करके मुझे भेजना है, आई विल चेक दैट। Yes. ओके ओके, लिख लिए सबने? सर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? Yes. जी, आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो। Sir, question sir. जी बेटा पूछे। सर तो आप पहले जब क्लास में पढ़ाते थे सर, आप दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते थे एक नंबर से सर, लेकिन क्यों सर? बेटा वो आपके पास कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन से एक्सरसाइज 2E में, तो उसमें हम दोनों इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते थे तभी हमारे पास आंसर आता था, मतलब कोफिशिएंट सेम होते थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अगर पहली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, अगर दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप किसी एक इक्वेशन से मल्टीप्लीकेशन करें ना तो आपके पास कोई एक कोफिशिएंट सेम हो सकता है। ये आसान क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है बेटा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, ये मुझे होमवर्क शेयर करना। थैंक यू सो मच।